एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा का पानी पीने योग्य तो छोड़िए, बहुत से जगह नहाने योग्य भी नहीं बचा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आंख और कान साथ में दिमाग को भी बंद करके उसमें डुबकी लगा के सिर्फ अपना पाप धोने में लगे हुए हैं। और कुंभ में तो 45 दिनों के भीतर 60 करोड़ लोग डुबकी लगाने पहुंच गए थे। और ज़रा सोचिए कि 60 करोड़ लोग और सरकार साथ में मिलकर अगर एक गंगा को साफ करने के लिए मुहिम चलाई होती तो गंगा कितना साफ हुआ होता। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ गंगा को माँ तो माना जाता है, सिर्फ अपना पाप धोने के लिए, एक बेटे के रूप में उनकी सफाई करने के लिए नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें गंगा नदी को साफ करना होगा, क्योंकि गंगा नदी अगर जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी उसका उतना बुरा असर हमारे ऊपर होगा। क्योंकि भारत में बहुत से लोग खेती करने के लिए और पीने के पानी के लिए गंगा नदी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और अगर हम इन सबके यूज़ के लिए पॉल्यूटेड पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें गंभीर रूप से बीमार करेगा। और इसका सलूशन सिर्फ सरकार नहीं निकाल सकती है, सरकार और हमारे दोनों के सहयोग से ही निकल सकता है। क्योंकि भारत में हर रोज़ 2500 मिलियन लीटर प्रदूषित पानी फैक्ट्रियों से सीधे नदियों में डाल दिया जाता है। और इसे रोकने का काम सिर्फ सरकार ही कर सकती है और इसका सलूशन सिर्फ सरकार ही निकाल सकती है। इसलिए हमारा एक काम और भी बढ़ जाता है कि चुनाव के वक्त हम एक अच्छी सरकार को लाएं। और दूसरा, जो आम पब्लिक द्वारा पॉल्यूशन को फैलाया जाता है उसे हमारे और आपके जागरूकता से ही रोका जा सकता है। और समय के साथ हमें अपने भक्ति में भी थोड़ा अपडेट करना चाहिए। जैसे माँ गंगा हमें पीने के लिए पानी देती है, खेती करने के लिए भी पानी देती है, और जब कभी हम उनमें डुबकी लगाने जाते हैं तो हमारे पाप को भी धुलती है। तो हमारा एक फर्ज तो जरूर बनता है एक बेटा होने के नाते कि हम माँ गंगा को पॉल्यूटेड होने से जरूर बचाएं और हम उनमें गंदगी कम से कम ना डालें। और अभी अगर माँ गंगा पॉल्यूटेड है तो अपने अपने लेवल से उनकी सफाई जरूर करें।